नमस्कार। नवनिर्मित राम मंदिर में होने वाली भक्तों की भीड़ के बीच पीछे के दरवाजे से उसको भले लोगों की सूची में सम्मिलित करने का प्रयास निरंतर हो रहा है। उसे एक विद्वान, एक ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता, शिव जी का परम भक्त और एक निहायत ही जेंटलमैन के रूप में स्थापित करने का प्रयास पिछले कुछ समय से काफी तेजी से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं रावण जी की। ऐसे गुण संपन्न व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष कागज के पुतले बनाकर पटाखों से उड़ा देना यह अच्छी बात नहीं है। रावण तो हमारे भीतर है, उसे ही हम क्यों न मार डालें। ऐसे व्हाट्सएप संदेश पर प्रतिक्रिया देने से पहले आइए जानते हैं कि रावण कितना प्रतापी था, कितना चरित्रवान था, कितना बड़ा भक्त था। रावण राजनीति का इतना ज्ञान रखता था कि मरने से पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को इसके बारे में शिक्षा दी, वह भी श्री राम के कहने पर। और क्या शिक्षा दी? कृत्तिवास रामायण के अनुसार रावण को इस बात का दुख था कि वह आम लोगों के लिए पृथ्वी से सीधे स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था। और क्यों? क्योंकि उसको नरक में प्रताड़ित हो रहे पापियों के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। सृष्टि की इससे अच्छी और वोक समझ कहाँ मिलेगी? पर वह परियोजना अधूरी रह गई। बेचारे को आलस आ गया, लेकिन सीता जी को हरने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसको मरते समय यही दुख था कि जिस परियोजना पर तुरंत कार्य करना चाहिए था, उसने उसमें आलस कर दिया और जहां रुक जाना चाहिए था वहां जल्दी कर गया। सोचिए, सीधी स्वर्ग तक सीढ़ी होती तो कितना अच्छा होता। रावण के बाहुबल का क्या कहना। महिष्मति के राजा थे कृतवीर्य पुत्र अर्जुन। रावण को नया नया जोश चढ़ा था अलेक्जेंडर टाइप विश्व विजय का। अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ पिकनिक पर गए हुए थे। भाई को खुजली अधिक थी, सीधा वहीं पहुंच गया। मंत्रियों ने कहा अभी महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं, कल सवेरे युद्ध के लिए उपस्थित हो जाएंगे। अब रावण के पास इतना टाइम तो था नहीं। फिर अर्जुन ने भी पत्नियों को साइड किया, बोला आप लोग डरना मत। उसके बाद रावण को बढ़िया वाली बेल्ट ट्रीटमेंट दी। इतना ही नहीं, उसे अच्छी तरह से बांध दिया और हमारे प्रतापी भाई साहब को छुड़ाने के लिए उनके दादाजी पुलस्त स्वयं आए। अर्जुन बेचारे पुलस्त जी को क्या कहते, रावण को छोड़ दिया। रावण लाइन पर आ गया और बोला हे मैं तो मजाक कर रहा था, दोस्ती कर ले। अर्जुन ने उसके दादाजी का मुंह देखा और मान गया। ऐसे ही यह वीर बालक बाली को चैलेंज करने किष्किंधा पहुंच गया। बाली भाई उसको अपनी कांख में दबाकर वर्ल्ड टूर पर निकल लिए। कई बार घूम घाम के वापस आकर थोड़ा रेस्ट क्या लेने लगे, रावण को मौका मिल गया और वह छूट गया। और फिर रावण ने कहा हे मैं तो मजाक कर रहा था, दोस्ती कर ले। मतलब जो भारी पड़ जाए उससे दोस्ती कर लो और जो कमजोर हो उसको चबा जाओ, जैसे आजकल के विधर्मी करते हैं। इतने प्रतापी थे रावण जी। इतना ही नहीं, रावण पर एक आध और लोगों ने हाथ फ्रेश किया था। आपको पता है, सुग्रीव जी ने उसकी अच्छी खातिरदारी की थी युद्ध से ठीक पहले। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में लिखा है कि रात में एक ऊंची पहाड़ी से राम जी और सुग्रीव आदि लंका का निरीक्षण कर रहे थे। वानर सेना लंका में डेरा डाल चुकी थी। रावण भी अपने महल की छत से सेना का अवलोकन कर रहा था। अचानक राम जी देखते हैं कि सुग्रीव जी उनके बगल से गायब। हुआ यह कि सुग्रीव जी ने लंबी छलांग लगाई और सीधा पहुंच गया रावण की छत पर। जब तक रावण कुछ समझता, सुग्रीव ने दे घूसा दे लात उसकी हवा निकाल दी। सुग्रीव ने उसको ऐसा लपेटा कि वह छत से नीचे जाकर खाई में गिरा। फिर वहां दे घूसा दे लात। सुग्रीव जी को लग गया कि अब यह हारने वाला है तो अवश्य ही मायावी बुद्धि लगाएगा। वस्तुतः असुरों के पास माया के अतिरिक्त कुछ अधिक होता नहीं है। खैर, सुग्रीव जी तुरंत वहां से निकल लिए और राम जी के पास आ गए। राम जी बोले भाई ये तुम क्या करने चले गए थे? तुम किष्किंधा के राजा हो, मेरे मित्र हो, तुम्हें कुछ हो गया होता तो? सुग्रीव जी बोले क्या करूं प्रभु, इस पापी ने आपको और माता सीता को इतना कष्ट पहुंचाया है, मुझसे रहा नहीं गया। राम जी ने पीठ ठोकी, उन्हें गले लगाया, बोले अच्छा किया। तो इतने प्रतापी थे रावण। और अंगद जी और पहले हनुमान जी ने जो उसकी गति और उसके लंका की गति बनाई थी, वह तो जग जाहिर है ही। रावण के चरित्र के बारे में जानना हो तो उनकी प्रशंसा में वाल्मीकि जी ने जो जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके यह चरित्रवान रावण सीता जी को देखकर कितने व्याकुल हो जाते थे। बार बार उसके सभासद कहते थे कि भाई राम जी से बैर मत लो, पर रावण को सीता चाहिए थी हर हाल में। उससे कंट्रोल नहीं होता था। यह बात उसने स्वयं कितनी बार कही और अपने लोगों को ही मारने दौड़ पड़ता था। अगर कोई था जिसे वाकई भगवान राम के हाथों मरना श्रेयस्कर लगा, वह मारीच था। उसे तो भगवान ने पहले एक बार छोड़ दिया था। मारीच भी समझ गया था और अपराध की दुनिया से संन्यास ले चुका था।
लेकिन रावण ने मारीच को कहा कि अगर उसका वह साथ नहीं देगा तो रावण के हाथों मारा जाएगा। मारीच ने सोचा, इस महान और प्रतापी और चरित्रवान के हाथ से मरने से तो बेहतर है कि भगवान राम के हाथों मरा जाए। अब ऐसे में कोई कहे कि रावण ने सीता जी का अपहरण मात्र भगवान के हाथों मरने के लिए किया तो बात पचती नहीं। आपको पता है कि नहीं, रावण बलात्कारी था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पढ़ी है कैसे उसने अपनी पुत्रवधू के समान अप्सरा का बलात्कार किया। वह कहती रह गई कि मैं नल कुबेर से प्रेम करती हूं और उन्हीं से मेरा विवाह होना है, पर मजाल है चरित्रवान रावण मान जाए। उसने कहा, अप्सरा के लिए नाते रिश्ते क्या। इसी बलात्कार के कारण तो उसे श्राप मिला था कि किसी स्त्री के निकट उसकी इच्छा के विरुद्ध जाएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और नैरेटिव क्या चला दिया कि सीता जी को उसने छुआ तक नहीं, बड़ा जेंटलमैन था। बल्कि वाल्मीकि रामायण में ही यह कथा आती है कि उससे पहले एक स्त्री थी वेदवती, जो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उसका भी बलात्कार करने का प्रयास किया था इसने, लेकिन उसने आत्मदाह कर लिया। कथा यह कहती है कि वेदवती ने ही सीता जी के रूप में जन्म लिया। समस्या रावण की यह थी कि किसी भी रेपिस्ट की तरह उसको लगता था कि विश्व की जितनी सुंदर युवतियां हैं सब उसी के लिए बनी हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा राज है, वह बहुत शक्तिशाली है, ठीक आजकल के कुकर्मियों की तरह। लेकिन चरित्रवान रावण ही है, बाकी तो घास छीलने के लिए बैठे हैं। रावण जी का चरित्र जानना हो तो हनुमान जी से पूछ लीजिए। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में उन्होंने सब कुछ बताया है। कितनी स्त्रियां रावण के अंतःपुर में रहती थीं, कैसे रहती थीं, कहाँ से जबरदस्ती उठाकर लाई गई थीं, कितने प्रकार की मदिरा वहां बहती थी, कितनी बार और कितनी स्त्रियों से वह यौन क्रीड़ा करता था। मतलब मुगलों का हरम आपने सुना है ना, बस उसी को इमेजिन कर लीजिए। हनुमान जी जैसे व्यक्ति को स्वयं से कहना पड़ गया कि भाई ऐसी जगह पे मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं तो सीता जी को खोजने आया था। शक्ति तो किसी के पास भी आ सकती है। अमेरिका जरा सी पीठ ठोक दे तो पाकिस्तान कितना उछलता है। हुआ यह कि रावण के नाना और माँ ने चाबी भर दी। उन्होंने रावण की तुलना उसके सौतेले भाई कुबेर से कर दी। कुबेर पुष्पक विमान से चलते थे, सोने की लंका के अधिपति थे। रावण ने कहा, जब बात लग गए ब्रह्मा जी की तपस्या में। एक निश्चित समय के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया। अब यह कोई ऐसा यूनिक कार्य रावण ने नहीं किया था। इससे पहले न जाने कितने असुरों ने ब्रह्मा या शिव जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न करके कुछ वर प्राप्त कर लिया और फिर तीनों लोकों में तबाही मचा दी। रावण ने भी वही किया। शक्ति प्राप्त करने के बाद पहला काम, कुबेर को भगाया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया और जिधर मन करता उधर जाकर कभी देवताओं को, कभी किन्नरों को, कभी यक्षों को, जो भी मिल जाए उसको हराने के लिए तैयार रहता। इधर शिव तांडव स्तोत्रम लोकप्रिय क्या हो गया। हमने रावण को वाल्मीकि जी के स्थान पर आदि कवि नहीं घोषित कर दिया, यही बहुत है। यह स्तोत्र कब निकला रावण के मुख से? जब शिव जी ने बस हल्के से अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण के दोनों हाथ नीचे दब गए। रावण तो जानता भी नहीं था कि शिव कौन है। जब नंदी जी ने उसे रोका तो चीख पड़ा, कौन है शंकर। उनका पूरा पर्वत ही उखाड़ने चला। शिव जी ने जब हल्का सा दबा दिया तब मरता क्या न करता, मुंह से स्तुति फूटने लगी और नैरेटिव चला दिया कि बहुत बड़ा भक्त था। रामायण से यह कहा गया है कि रावण को पता चल गया था कि विष्णु जी जिसका वध करते हैं वह सीधे वैकुंठ को प्राप्त होता है, इसलिए उसने जानबूझकर राम जी से बैर ले लिया और सीता माँ का अपहरण किया। इस आधार पर रावण के अपराधों को खारिज कर देना क्या ठीक होगा? क्योंकि विश्व के किसी भी अपराधी से पूछेंगे तो वह कोई ना कोई उचित कारण बता देगा कि उसने अपराध क्यों किया। गरीबी ने हथियार उठवा दिया, शोषण ने नक्सली बना दिया, बचपन में हुए यौन शोषण ने यौन अपराधी बना दिया, धर्म ने आतंकवादी बना दिया। यह सूची तो अंतहीन है। ठीक है, रावण को पता था कि विष्णु भगवान ही श्री राम के रूप में आए हैं, तो बाकी जो स्त्रियां थीं, जो अप्सराएं थीं, जो विद्याधरों की कन्याएं थीं, उनके प्रति इसने क्यों अपराध किए? उसमें कौन से विष्णु जी की पत्नी थी? उन पर अपराध करके उसे कौन सा मोक्ष प्राप्त हो जाता? और अगर इतना ही जिगरा था तो सीधे अयोध्या जाता, सीता जी का अपहरण करके लाता। उसने अपहरण किया भी तो कहाँ? वन में। कैसे? छद्म वेश धारण करके, वह भी मारीच की सहायता से। ऐसे लोगों को वीर नहीं, धूर्त कहते हैं। और फिर यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा? जी भर के अपराध करो, निरपराध लोगों को मार डालो, अपनी बहन के पति को मार डालो, बलात्कार करो,
यह तो सर्वविदित है कि विष्णु भगवान के अवतार श्री राम ने रावण का वध किया। भगवान असुरों का वध करते हैं। वध क्या होता है? वध में कुछ तो बात है, अन्यथा हम उसके स्थान पर मार देना, हत्या करना आदि लिख सकते थे। लेकिन असुरों को जब भगवान मारते हैं तब हम कहते हैं कि भगवान ने वध किया। क्यों? संभवतः इसका अर्थ यह होता है कि भगवान तय कर देते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, दिस सिनर हैज नो फ्यूचर, और वे उसको सृष्टि से ही बाहर का मार्ग दिखा देते हैं। रावण के साथ भी यही हुआ। बलात्कार करने वालों को, स्त्रियों का अपहरण करने वालों के कृत्यों को पैशाचिक माना गया है। जब हम अनेक प्रकार से री इंटरप्रिटेशन अर्थात पुनर्विवेचना का प्रयास करते हैं तो मूलतः हम उनके कुकृत्यों पर पर्दा डालने का यत्न कर रहे होते हैं। यदि आपको लगता है कि रावण महान पंडित था और इसलिए हमें उसके रौब की प्रशंसा करनी चाहिए, तो फिर हिटलर से बैर क्यों? वह भी तो अपने अनुसार देशभक्त ही था। और औरंगजेब से भी हमें क्यों परहेज हो फिर? आखिर उसने भी तो अपने दीन धर्म के लिए ही वह सब कुछ किया जिसके लिए वह कुख्यात है। वैसे भी कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, अपने को कितना भी बड़ा भक्त कहे, ऐसा व्यक्ति क्या हमारे आदर का पात्र हो सकता है जो स्त्रियों का अपहरण करता है, बलात्कार करता हो, अपने ही भाई को भगाकर उसका राज्य भोगता हो? यह बात उसकी पुनर्विवेचना करने वाले लोगों को एक बार फिर सोचनी चाहिए। जो सांपों को रस्सी बताते हैं उन्हें इस बात का भय चाहिए कि वही सांप उनके गले में भी पड़ सकता है। अतः कुछ बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। रावण हिंसक था, बहादुर नहीं। वह व्यभिचारी था, प्रेमी नहीं। उसमें सीता जी के सतीत्व को देख सकने की शक्ति नहीं थी। उसको इस बात का गुस्सा था कि एक स्त्री उसके भयाक्रांत करने वाले व्यक्तित्व से तनिक भी भयभीत नहीं हुई। रावण ज्ञानी नहीं था, ज्ञान का दंभी था। वह शिव भक्त नहीं बल्कि भक्ति के नाम पर कलंक था। रावण को अपनी शक्ति पर आत्मविश्वास नहीं था, पर दूसरों से जलन अवश्य थी। किसी के वरदान से शक्ति प्राप्त कर लेने वाला कभी भी वीर नहीं हो सकता। जो यह सोच ले कि सारा संसार उसके पैरों में पड़े रहने के ही काबिल है, उसका वध अवश्यंभावी हो जाता है। अतः रावण एक पिशाच था और उसे उसी रूप में पुनर्स्थापित करने से ही धर्म अग्रसर होगा। अन्यथा समाज में उपस्थित हर दूसरा अपराधी यह न मान बैठे कि किसी स्त्री का अपहरण करना, बलात्कार करना मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है, सबाब और सेवा का कार्य है। और कुछ नहीं तो गूगल पर जाकर इस श्लोक को दोबारा पढ़ लें और अर्थ भी जान लें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।